मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय काफी दिलचस्प है। देश दो ही मसलों को लेकर अब चर्चा कर रहा है, एक कोरोना को लेकर और दूसरा 5 राज्यों में चुनाव को लेकर। एक असमंजस की स्थिति है कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो समय पर होंगे कि नहीं होंगे, चुनाव होंगे तो किस तरीके से होंगे। और इन दिलचस्पियों के बीच में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता अपनी अपनी पार्टी के लिए प्रण प्राण से जुटे हैं। जो सत्ता में है वो सत्ता में बने रहने के लिए जुटे हैं, जो सत्ता में नहीं है वो अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जुटे हैं। लेकिन पंजाब की कहानी अलग है। आज हम पंजाब के संदर्भ में ही बात करने वाले हैं। हम जिस नेता पर केंद्रित आज बात करने जा रहे हैं वो नेता तो पंजाब के हैं, पर चर्चा में पूरे देश में रहते हैं। अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं, अपने तौर तरीकों को भी लेकर चर्चा में रहते हैं। हमारा आज का विषय है सिद्धू, कांग्रेस की आस या गले की फांस। ये विषय हमारे द्वारा दिया हुआ नहीं है, अपने तौर तरीकों से जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश में वातावरण बना दिया है, ये विषय लगभग हर एक के जहन में है कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू, जो भारतीय जनता पार्टी के एक समय कद्दावर नेता रहे, एक समय देश के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी रहे, एक समय कपिल शर्मा शो के चलते देश में सुर्खियां बटोरते रहे, वो कांग्रेस में आने के बाद और पंजाब में संगठन की प्रधानी पाने के बाद चाह क्या रहे हैं? वो पार्टी की सत्ता में वापसी चाहते हैं या पार्टी का पूरा बेड़ा गर्क कर देना चाहते हैं? पार्टी के मुख्यमंत्री चन्नी से उनकी प्रतिद्वंदिता है या वो चन्नी के मददगार हैं? समझने में बड़ी उलझन हो रही है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद है। उनसे आपका परिचय कराएं और इस दिलचस्पी का विषय बन चुके विषय पर कुछ सार्थक बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि सबसे बड़ा अहित जो भाग्य मनुष्य के साथ कर सकता है वो है कम प्रतिभा और बड़ी महत्वाकांक्षा देना। लूस डी क्लेपियर्स के द्वारा यह विचार हमें प्राप्त हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर क्या यह विचार सटीक बैठता है? क्या नवजोत सिंह सिद्धू अपनी प्रतिभा से कहीं ज्यादा, अपनी मेहनत से कहीं ज्यादा की अपेक्षा कर रहे हैं या भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया? प्रतिभा भी रही, मेहनत भी बहुत की, लेकिन जिस मुकाम तक उनकी पहुंचने की चाहत थी भाग्य उन्हें पहुंचने नहीं दे रहा है। इसलिए ये फड़फड़ाहट है, इसलिए ये तड़प है, इसलिए ये बेकरारी है और इसके चलते पूरी पार्टी पर वह भारी पड़ रही है। इसी की रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 4 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, हमारे साथ में रमन चांडी जी हमारे साथ में, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं जो राहुल कौशिक के रूप में हमारे साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ में है संजय कपूर जी, और साथ ही निष्पक्ष राय देने के लिए ख्यात देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत तय बात है कि हमें कांग्रेस से ही करनी चाहिए। कांग्रेस के कद्दावर नेता नहीं है नवजोत सिंह सिद्धू, केवल वह पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष हैं और अपने बयानों से, अपने तौर तरीकों से समझ पाने में स्वयं भी उन्हें मुश्किल जा रही होगी और हम सब तो समझ पाने में मुश्किल महसूस कर ही रहे हैं कि वो आखिर चाह क्या रहे हैं। आपकी पार्टी की सत्ता में वापसी, चन्नी सरकार की सत्ता में वापसी, या उन्होंने तय कर दिया है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आसमान को जमीन पर ही क्यों ना लाना पड़ जाए, पर कांग्रेस भूले से भी सत्ता में वापस नहीं आनी चाहिए पंजाब में। राहुल जी, थोड़ा रोशनी मिले आपसे, चाह क्या रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष? हिमांशु जी नमस्कार जी। हिमांशु जी, पंजाब की जो आज आप चर्चा कर रहे हो, नवजोत सिद्धू जी के आने के बाद पार्टी का ग्राफ है जो वो ऊपर गया है। पंजाब में नवजोत सिद्धू जी के ऊपर किसी प्रकार की, हिमांशु जी, उंगली नहीं कोई भी आदमी उठा सकता। उन्होंने राज्यसभा छोड़ी, बीजेपी ने बोला कि कुरुक्षेत्र से इलेक्शन लड़ाएंगे, एमपी का छोड़ा। सिद्धू जी अपने लिए काम नहीं कर रहे, पंजाब को जो पंजाब खोखला कर दिया पूरी तरह से, उसको बचाने का काम कर रहे हैं सिद्धू जी। सिद्धू जी के पूरा पंजाब में लोग बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ जुड़ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जो लोग करप्ट टाइप के लोग थे, उन लोगों ने ये सारी स्थिति फैलाई हुई है। अभी बात रही बीजेपी की, बीजेपी के बीच में अभी तक इनके पास में पूरे कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस के पास जमात पूरी है, पूरे लोग पूरी जोर शोर से अपनी रैलियों में लगे हुए हैं, प्रचार में लगे हुए हैं।
बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन जीतेंगे और 2022 में सत्ता कांग्रेस के हाथ में ही आएगी। थैंक यू। रमन जी, बड़ी दिलचस्प टिप्पणी आपने की सिद्धू जी की पैरवी करते हुए कि पंजाब में बेड़ा गर्क कर दिया था, उससे बचाने के लिए सिद्धू जी लगे हुए हैं। सरकार किसकी है पंजाब में पिछले 4.5 पौने 5 साल से? हमारी जानकारी के अनुसार तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की है। तो फिर जाके कांग्रेस की सरकार रहते हुए पंजाब खोखला हो गया, और फिर भी उम्मीद कि पंजाब की जनता कांग्रेस को वापस लाएगी। थोड़ा विरोधाभास है। रोशनी मिले आपसे, जिन्होंने खोखला कर दिया उनसे बचाने के लिए नवजोत सिद्धू जी हैं, अपनी ही पार्टी की सरकार से बचाने के लिए नवजोत सिद्धू है। थोड़ा रोशनी मिले आपसे, कह क्या रहे हैं आप? हिमांशु जी, 10 साल में कांग्रेस और बीजेपी ने जो लूट की है पंजाब के बीच में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 4.5 साल में जो लोगों ने शासन अच्छा नहीं किया, जो 18 सूत्री प्रोग्राम नवजोत जी ने सेंटर में दिया, जाके सोनिया जी को सॉरी दिया, तो उसके ऊपर में अमरिंदर जी खरे नहीं उतरे, तभी उनको साइड किनारे किया गया। तो सिद्धू जी के पास में जब के प्रेसिडेंटशिप आई है पंजाब की, तो आपको भी मालूम है, सभी चैनलों को पता है कि ग्राफ कांग्रेस का अप जा रहा है और पार्टियां सारी सोच में पड़ी हुई हैं कि हम लोग कैसे अपनी सत्ता के लिए अपनी शतरंज कैसे बचाएं। बीजेपी पूरी प्लानिंग बना रही है कि हम लोग शतरंज कैसे बचाएं। इनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। पंजाब में 2022 में आपके हाथ में कुछ लगेगा, अभी तो हमें इसमें संदेह दिख रहा है। आपने खुद ही बता दिया 4.5 साल में अमरिंदर सिंह खरे नहीं उतरे। कौन अमरिंदर सिंह? जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री बनाए गए थे। दूसरा सवाल, अमरिंदर जी से नाराज रहे सिद्धू जी, बदलवा दिया। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ क्या दिक्कत है, जिनका जीना मुहाल किया हुआ है? रंधावा जी के साथ क्या दिक्कत है, जिनका जीना आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने हराम किया हुआ है? रंधावा जी का कल ही बयान आया, जब से गृह मंत्री बना हूं सिद्धू जी मुझसे नाराज चल रहे हैं। बोल तो दे, उनके चरणों में गृह मंत्री का पद रख दूं। समझ नहीं पा रहे हम। भाजपा के साथ मिलकर सिद्धू जी लड़ाई लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ सिद्धू जी मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, या सिद्धू जी किस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं? थोड़ा जानकारी तो दें। अमरिंदर जी तो खराब थे, आपने खुद ही बता दिया कार्यक्रम में। चन्नी जी का भी काम लग जाएगा, आपकी बातों से ऐसा लगता है। हमारी पार्टी ने, हिमांशु जी, कांग्रेस पार्टी ने, जो लोग एक तरफ बोल रहे थे कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, किसी ने बोला कुछ है, चन्नी जी को, चरणजीत सिंह चन्नी को, एक अच्छे इंसान को पार्टी ने सीएम बना के साबित कर दिया कि जातवाद से ऊपर उठ के पंजाब की राजनीति के अंदर हम लोग दस्तक देंगे। 35% वोट है जो, वो वोट चन्नी जी के साथ है, दूसरी पार्टियों को नहीं मिलने वाली। चन्नी जी पूरी ईमानदारी से पंजाब के बीच में काम कर रहे हैं हमारे सीएम। और रहा, ठीक है, बेअदबी मामले के ऊपर में जो बात हुई है, थोड़ी बहुत ही नाराजगियां पार्टी में चलती हैं, लेकिन काम हम होम मिनिस्टर के ऊपर भी किसी तरीके का उंगली नहीं उठा सकते। रंधावा जी पूरे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं अपना पार्टी के बीच में। वही, आप तो खुद ही समझ नहीं पा रहे हैं कि असल में दलील क्या दे अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए। फिर भी एक सवाल और ले लेता हूं, फिर रमन जी के पास चलता हूं, जो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में था पिछले चुनाव में। आपसे जानना ये चाहता हूं कि अगर चन्नी जी के साथ में 35% दलित वोट हैं, वो उन्हीं के साथ जाएंगे और किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, ऐसे कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता राहुल कौशिक जी हमारे साथ बता रहे हैं, तो ये सिद्धू जी क्यों बोल रहे हैं? ये बिना दूल्हे की बारात कैसे चलेगी? दूल्हा कौन है ये तो बताना पड़ेगा। पार्टी इस संदर्भ में मौन क्यों है? सिद्धू जी तो पहले ही दूल्हा बदलवाने के चक्कर में है। जनता का फैसला आने से पहले तो जनता ऐसी बारात के संदर्भ में फैसला कैसे देगी जिसमें हर बाराती दूल्हा बनने के लिए मचल मचल जा रहा है, और जो दूल्हा है उसको घोड़ी से उतारने के लिए सारे लगे हुए हैं? आप स्वयं बताओ, अपनी पार्टी की इससे बड़ी फजीयत आपने पहले कभी देखी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी के बीच में सब कुछ सही है। सेंटर जो भी डिसाइड करेगा, जो भी हमारी पार्टी डिसाइड करेगी, किसी को भी सीएम का कैंडिडेट घोषित करेगी, चाहे चन्नी जी को करे, चाहे सिद्धू जी को करे, पार्टी के ऊपर पार्टी डिपेंड करेगी, उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। कोई अंतर विरोध नहीं है। राहुल कौशिक जी ये जो कह रहे हैं उसमें उनको खुद को कितना भरोसा है, इस पर भी हमें संदेह हो रहा है। पर राहुल जी मेरे साथ में है, आम आदमी पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता है।
उस आम आदमी पार्टी के जिसके प्रमुख केजरीवाल जी एक समय नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ाई करते करते नहीं थक रहे थे। तो मेरी सबसे पहले जानने में तो दिलचस्पी है रमन जी आपसे, अभी ईश्वर के कितने शुक्रगुजार हैं कि जिन सिद्धू जी की आप इतनी सराहना कर रहे थे वो आपका हिस्सा नहीं बने। अगर बन गए होते तो आप लोग क्या करते? जी धन्यवाद अंशु जी। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने कहा कि परमात्मा का शुक्रगुजार इसीलिए भी हूं मैं, पार्टी भी है, कि शायद हमारी पार्टी को आने वाला समय परमात्मा ने दिखा दिया कि ये अगर आपकी पार्टी में आएंगे तो अंधेरा रहेगा। रही बात सिद्धू जी की, जो सिद्धू जी ऐलान कर रहे हैं, देखिए हमारा तो ये फर्ज ही बनता है कि हम उन चीजों को डिफेंड करें, अपोज करें, लेकिन इन्हीं की पार्टी का कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर, कोई भी विधायक सिद्धू जी की बातों से संतुष्ट नहीं है। ये पंजाब का बच्चा बच्चा जानता है। जो आज ऐलान सिद्धू जी ने किए हैं, जब केजरीवाल जी ने किए थे तो बोलते थे कि पैसा कहां से आएगा, लेकिन सिद्धू जी ने और कांग्रेस ने ये तो बता दिया कि केजरीवाल जी नंबर 1 है, उनकी सोच पंजाब के लिए नंबर 1 है। ये शुरू से ही, जब से केजरीवाल जी ने पंजाब में आना शुरू किया है इलेक्शन के मद्देनजर 2022 की, जो भी ऐलान किए हैं, लोगों को ध्यान में रखकर, गरीब वर्ग को, मिडिल क्लास को ध्यान में रख करके उनको कैसे उभारना है, उनकी जो निजी जरूरतें हैं, जो उनकी रोजाना की लाइफ है, उसको कैसे पटरी पर लाना है, तो उन्हीं बातों को लेकर कांग्रेस और उन्हीं बातों को लेकर अकाली दल दोनों पीछे पीछे आते हैं। मैं कौशिक जी की बातों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ कि इन्होंने कोई ऐसी वजह नहीं बताई कि सिद्धू जी क्या चाहते हैं। सिद्धू जी सिर्फ अकेले ही ये चाहते हैं कि मैं अकेला अपने दम पर जंग लड़ सकता हूं, लेकिन कांग्रेस जो हाईकमान इनकी बैठी है वो तो ये कहती है कि हमने तो छोड़ दिया, इक्का होगा तो भी हमारा, बादशाह होगा तो भी हमारा, नहीं तो 52 पत्तों में 3 जोकर भी होते हैं। मैं तो उनको जोकर ही मानता हूं, क्योंकि वो शेरो शायरी के दम पर ऐसे राज्य नहीं चलते, ऐसे सरकारें नहीं बनती हैं। सिद्धू जी यही चाहते हैं कि मैं अकेला ही शायद कुछ कर सकूं। अगर देखिए 2004 से लेकर 2014 तक जो विक्रम मजीठिया के खिलाफ इन्होंने एफआईआर की है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को यही पूछता हूं कि 10 साल का जो इन्होंने ईडी की रिपोर्ट को आधार मानकर वो उसके खिलाफ एफआईआर की है, उसी समय में नवजोत सिंह सिद्धू उसी सरकार का हिस्सा होते थे, तब कहां थे? जो आज वो स्टेजों पर बोल रहे हैं, तो ये तो बताएं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने तब क्यों नहीं बोला, तब उनकी जबान क्यों फिसल रही थी? मैं बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा, पर मुझे तो आप ये बताएं कि जिन सिद्धू को आज आप इस कार्यक्रम में जोकर बता रहे हैं, उनको 3 महीने पहले तो आप बादशाह बता रहे थे। माननीय अरविंद केजरीवाल, जिनकी प्रशंसा आप इस कार्यक्रम में कर रहे हैं, वो केजरीवाल कसीदे पढ़ रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू के, अचानक आपको जोकर दिखाई देने लगे। क्यों दिखाई देने लगे? इसलिए दिखाई देने लगे कि जो घोषणाएं आप कर रहे थे, अर्थात आपके नेता केजरीवाल जी कर रहे थे, उससे बेहतर घोषणाओं की झड़ी अब सिद्धू जी लगा रहे हैं। वो बात और है कि पहले उन्होंने आपकी घोषणाओं को खारिज किया, पर आप महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, उन्होंने कहा हम 2000 देंगे। आपको उसके कारण से तकलीफ हो गई, परेशानी हो गई, इसलिए वो जोकर लगने लगे। उन्होंने बताया है कि अगर सरकार आ गई, वो 8 सिलेंडर साल के महिलाओं को मुफ्त उपलब्ध कराएंगे। बेचैन हो गए आप। 5वीं पास तो 5000 रुपए, 8वीं पास तो 8000 रुपए। ये वाला जो खेल सिद्धू जी ने शुरू किया है, जिसको आपने ही शुरू किया था, वो आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको अचानक वो जोकर लगने लगे। वाकई कांग्रेस की आस हो गई क्या सिद्धू, जो आप इतने परेशान हैं? देखिए हिमांशु जी, बात ऐसे नहीं है। जब भी कोई, पहली बात तो इनका कोई, सारी कांग्रेस कह रही है कि ये हो सकता है कि कैबिनेट मिनिस्टर ने आज भी पीसी की है, राणा जी ने, और आशु जी बोल चुके हैं, रवनीत बिट्टू बोल रहे हैं कि शायद ये मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं होगा। सिद्धू जी ने किसी से राय मशवरा नहीं किया, कलेक्टिवली इनको करने चाहिए था, तभी जाकर ये बोलना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, अगर आम आदमी पार्टी ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 1000 रुपया किया है, तो वो सभी वर्ग के लिए किया है, महिला को इज्जत मान देने की खातिर।
लेकिन ये जो कह रहे हैं कि स्कूटी देंगे, अगर किसी गांव से 5 किलोमीटर लड़की को जाना हो, भी उससे पहले तो ये सुनिश्चित करें कि उस लड़की की रक्षा कैसे होगी। अकेली स्कूटी देकर लड़की की रक्षा नहीं हो सकती है। हमने तो ये ऐलान किया था कि अगर कोई लड़की 12 पढ़ने के बाद हायर स्टडी लेना चाहती है और हायर स्टडी के बाद फौरन जाकर पढ़ना चाहती है, तो हम उसको सारी सुविधाएं फ्री में देंगे। ये होती है बात। ये 8,000 रुपए 10,000 रुपए एक बार देकर क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस? क्या साबित करना चाहते हैं सिद्धू जी? ये करना चाहते हैं सिद्धू जी की, उन्होंने बताया था जब आपने 1,000 रुपए महीना देने की बात कही थी, उन्होंने केजरीवाल जी ने क्या महिलाओं को भिखारी समझ रखा है जो 1,000 रुपए देंगे? उन्होंने सम्मान स्वरूप 2,000 रुपए हर महीना देने तय किया है। आपको नहीं लगता है आपका मुद्दा छीन लिया? सिद्धू जी ने कमाल कर दिया। वो हमेशा मस्त शॉट लगाते थे जब क्रिकेट खेलते थे, राजनीति में भी उनके शॉट अब आपको बाहर कर रहे हैं। हिमांशु जी, ये शॉट नहीं है, ये पंजाब का सारा बच्चा सब महिलाएं समझती हैं सारा कुछ के जो कुछ केजरीवाल जी कर रहे हैं ये उन्हीं की नक्शे कदम पर चलकर ऐलान कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इनके वादों को, इनकी कसमों को अब लोग हंसी में उड़ा देते हैं। 70 साल से देख रही है जनता इनको। केजरीवाल जी की गारंटी पहले लागू हो चुकी है दिल्ली में, केजरीवाल जी की गारंटी के तौर पर ही दिल्ली चल रही है, इसीलिए केजरीवाल जी को लोग पसंद करते हैं। यही सिद्धू जी हैं जो कहते थे पैसा कहां से आएगा। जब केजरीवाल जी ने बताया कि कैसे मैं माफिया को जकड़कर वहां से पैसा निकालूंगा, अब ये भी तो वही बोल रहे हैं, ये कहां से लाएंगे पैसा? तो ये कहां से लाएंगे पैसा? रमेश जी ये सवाल कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी के पास चलता हूं और प्रेम कुमार जी की बतौर पत्रकार दृष्टि चाहता हूं कि जो कुछ नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं ये कर क्या रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं क्या प्रेम कुमार जी? हमें समझाने की बहुत कोशिश की कांग्रेस प्रवक्ता ने, लेकिन थोड़ा समझने में दिक्कत रही। आपके माध्यम से शायद समझ पाने में हम और दर्शक सफल हो पाए। जी डॉक्टर साहब, सच बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भारतीय राजनीति में इस तरह की पॉलिटिक्स देखी नहीं गई है कि प्रदेश का नेतृत्व अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसी बातें बोल रहा है जिससे अपनी ही सरकार की मुश्किल बढ़ जा रही है। ऐसी पॉलिटिक्स देश में देखी नहीं गई। लेकिन आज चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह रहे हूं, तब भी उनकी आवाज उसी तरीके से मुखर रही और आखिरकार जो कुछ हुआ हम सब ने देखा। और उसके बाद जब से चन्नी आए हैं तब से भी वो बोल रहे हैं और मुखर बोल रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे अपनी ही सरकार मुश्किल में हो। लेकिन मैं ये सोचता हूँ हिमांशु जी कि क्या सिद्धू ने ऐसी कोई भी बात कही है जो नहीं कही जानी चाहिए? जनता के हित में जो मुद्दे उठने चाहिए और उन्हीं मुद्दों को तो उन्होंने उठाने की कोशिश की है। और मैं ये भी देखता हूँ हिमांशु जी के, जैसे सचिन पायलट ने तो खुल करके कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, या दूसरे जगहों पर भी छत्तीसगढ़ में भी ऐसी बातें आई। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कभी ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। ये बात बाकी सारे लोग कह रहे हैं कि उनकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि वो मुख्यमंत्री ही बनना चाहते हैं। लेकिन सच ये है कि अब तक उन्होंने जो जो मुद्दे उठाए, चाहे बेअदबी का मुद्दा उठाया हो, चाहे ये आपको नशा का मुद्दा उठाया हो, ये मुद्दे पंजाब के जेन्युइन मुद्दे हैं। अगर विपक्ष इस काम को नहीं कर रहा है और नवजोत सिंह सिद्धू कर रहे हैं और उससे सरकार बेचैन हो रही है और बेचैन होकर के सरकार को कुछ ना कुछ आश्वासन देना पड़ रहा है या कुछ करना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि इस किस्म की राजनीति तो पूरे देश में होनी चाहिए। पार्टी को, अपनी सरकार को मेरी असहमति है आपके आकलन के प्रति, इसलिए वो सवालों की शक्ल में व्यक्त करता हूं। आपने कहा सिद्धू जी ऐसी कौन सी बात कर रहे हैं? सिद्धू जी ने, अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी 1,000 रुपए महिलाओं को देंगे। सिद्धू जी ने सवाल उठाया था इतना पैसा आएगा कहां से? कुल उनकी जितनी घोषणाएं वो 1,10,000 करोड़ की है। पंजाब का बजट मात्र 72,000 करोड़ का है। 70,000 करोड़ केवल वेतन भत्ते और कर्जों की किस्त चुकाने में चला जाता है। तो पैसा आएगा कहां से? वही नवजोत सिंह सिद्धू आज घोषणा कर रहे हैं 1,000 नहीं 2,000 देंगे। वही सिद्धू
जो मुफ्त की आलोचना कर रहे थे, वो बोल रहे हैं 8 सिलेंडर मुफ्त देंगे। वो सिद्धू जो मुफ्तखोरी के खिलाफ अभियान चलाने की बात कर रहे थे, वो बता रहे हैं 5,000, 10,000, 15,000 बच्चियों को देंगे। तो आपसे सवाल इस बात का है कि क्या ये बात जायज है, इस प्रकार की घोषणाओं का सिलसिला? एक। दूसरा आपसे जानने में है, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बने हुए समय कितना हुआ, लेकिन तीसरे दिन से ही वह चरणजीत सिंह चन्नी को निशाने पर लिए हुए हैं। दूसरा बात, तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब चुनाव है तो इस चुनाव के बीच में पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष ये सवाल बार बार उठा रहा है, बारात है दूल्हा कहां है, तो आप इसको उनके सीएम पद की महत्वाकांक्षा के संदर्भ में नहीं मानते? आपका राजनीतिक तजुर्बा बतौर पत्रकार इतना लंबा है, एक सीएम वहां पर काबिज है, उसके होते हुए भी ये सवाल उठाने की मंशा क्या प्रेम कुमार जी को समझ नहीं आती? आपसे उत्तर की अपेक्षा। जी, पहला प्रश्न जो है हिमांशु जी, निश्चित रूप से नवजोत सिंह सिद्धू ने जब अरविंद केजरीवाल जी पर यह सवाल उठाए कि संसाधन कहां से लाएंगे, रिसोर्सेस कहां से लाएंगे, तो ये सवाल उनके साथ भी जुड़ जाता है कि जब आप मुफ्त कुछ घोषणाएं कर रहे हैं तो ये संसाधन आप कहां से लाएंगे। इसको बताए बगैर उनके लिए इन घोषणाओं का कोई मतलब नहीं है। हाँ, चुनाव में इन घोषणाओं के कारण जो लगातार राजनीति की जाती रही है, सिद्धू भी उसी पैटर्न पर चलते दिख रहे, लेकिन वो ऐसा करेंगे इसकी विश्वसनीयता इस बात पर निर्भर करती है कि वो भी रोड मैप बताएं कि हम करते इस तरीके से करेंगे। दूसरी बात है, चेहरा लेकर के आना, दूल्हा कौन होगा। निश्चित रूप से अभी जो मुख्यमंत्री है चन्नी जी, वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने चन्नी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ऐसी कोई घोषणा नहीं की है, या प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ऐसी भी कोई घोषणा नहीं की है। तो अपनी पार्टी के भीतर उनको ये बात उठाना चाहिए, लेकिन सिद्धू की शैली पार्टी से बाहर बात उठाने की रही है। इस बारे में मैं पहले कह चुका है कि नई शैली उन्होंने डेवलप की है कि पार्टी के भीतर जो बात उठानी चाहिए वो पार्टी के बाहर उठाते हैं, लेकिन वो दुल्हा होना चाहिए उनकी समझ है, वो रख रहे हैं, उन्हीं को दुल्हा बनाया जाए, ये तो उन्होंने नहीं कहा। एक प्रेम कुमार जी, मेरा उसी पे तो सवाल है, इसको आस कहे कांग्रेस की या फांस कहे, इस पे भी तो टिप्पणी दीजिए। सिद्धू जी को जो बात पार्टी के अंदर करनी चाहिए वो सार्वजनिक मंचों से कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए आस जगा रही है या कांग्रेस के लिए फांस बन रही है, इस पर आपकी दृष्टि तो मिले। नई है, बहुत अच्छी बात, पर ये नई बात पंजाब की बेहतरी के लिए है, पार्टी की बेहतरी के लिए है, चन्नी जी की बेहतरी के लिए है, या पार्टी गई चूल्हे में, चन्नी जी गए चूल्हे में, नवजोत सिद्धू की जय जयकार होनी चाहिए और इसके लिए सारी बेकरारी है? क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? देखिए, आखिरी पंक्ति डॉक्टर हिमांशु जी, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू महत्वाकांक्षी भी है, जनता के लिए काम करने की और पंजाब के लिए काम करने की उनकी हमेशा से इच्छा रही है। उन्होंने इसको बार बार कहा है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने बार बार कहा है कि मैं पंजाब के लिए काम करना चाहता हूँ। बीजेपी ने मुझे काम करने नहीं दिया, राज्यसभा का टिकट दे करके छोड़ दिया तो मैंने इस्तीफा दे दिया, ये उनका वर्जन होता था। और उसके बाद सारे मुद्दे जो उठा रहे वो पंजाब की जनता के लिए उठा रहे, तो उनकी पॉलिटिक्स की ये लाइन है। पार्टी या तो इनके प्रो पीपल एजेंडे पर समझौता करेगी या फिर हम उसी लाइन पर चलेंगे जो जनता का लाइन होगा। ये है, ये बगावती भी है और कांग्रेस पार्टी मान लेती है तो कांग्रेस के हित में भी है। आलाकमान ने अभी मान रखा है, इसीलिए उसके हित में जिस दिन वो नहीं मानेगी तो निश्चित रूप से वो पैरेलल लाइन खींच रहे हैं। ये स्पष्ट है हिमांशु, जिसमें कोई दो मत नहीं है जी, मेरे हिसाब से कोई दो मत नहीं है। सिद्धू अपनी लाइन खींच रहे हैं और उस लाइन पर कांग्रेस पार्टी चलती दिख रही है। सिद्धू कांग्रेस पार्टी की लाइन पर नहीं चल रही, कांग्रेस सिद्धू की लाइन पर चलती दिख रहे हैं। ये लाइन पे नहीं चल रहे, कांग्रेस सिद्धू की लाइन पे चल रहे हैं। लेकिन मेरा संपर्क वापस संजय जी से जुड़ा है, मैं संजय जी के पास में वापस रुक करना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि भैया सिद्धू जी को आपने छोड़ा था या वाकई सिद्धू जी आपको छोड़कर गए थे? वाकई दिलचस्पी है, कांग्रेस को मजबूत करने गए थे या कांग्रेस के संदर्भ में जो सपना आपके नेता देश के संदर्भ में देखते थे वो प्रदेश के संदर्भ में पूरा करने के संकल्प के साथ सिद्धू जी को आपने कांग्रेस में प्लांट किया था? संजय जी थोड़ा रोशनी दीजिए ना। नमस्कार हिमांशु जी, सिद्धू जी के लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, ना खंजर उठेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। सिद्धू जी 2004 से लेकर 2016 तक भारतीय जनता पार्टी
2004 से लेके 2022 हो गया, इनकी राजनीति को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कोई भी एक कॉन्क्रीट काम इनकी राजनीति में आपको नजर नहीं आएगा जो कि इन्होंने जनता के लिए किया। अगर इनकी पहचान अगर है तो वो एक कपिल शर्मा शो और कॉमेडी सर्कस के लिए है, और आज पंजाब की जनता भी इनको सीरियसली नहीं लेती। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक डिसिप्लिन के साथ चलती है। अगर आज आप कांग्रेस पार्टी की हालत देख लीजिए, डिसिप्लिन तो तार पार हुआ पड़ा है। पहले वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ लड़ते रहे, उसके बाद अब सीएम चन्नी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनकी सिर्फ महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है, वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि किसी भी ढंग से उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, तब वो काम करेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं कर सकते देश के लिए। अगर 2019 की अगर आप बात देखें कि 2019 में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हें मिनिस्ट्री से बाहर कर दिया। चलिए, उनका और कैप्टन अमरिंदर सिंह का झगड़ा था, जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो चुनकर आए, उनके साथ क्या झगड़ा था? 2 साल वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं गए, किसी ने उनकी शक्ल नहीं देखी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों ने उन्हें चुनकर भेजा था एमएलए, उनका क्या कसूर था? वो लोग उनके घर के बाहर बैठे रहते थे अपना काम करवाने के लिए, और सिद्धू जी के दर्शन नहीं होते थे। तो झगड़ा कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, झगड़ा मिनिस्ट्री का, और सफर कर रही है कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता। ये इनका एटीट्यूड है। अभी 2 दिन पुरानी बात बता देता हूं इनके यहाँ पे एएनएम वर्कर अपनी मांगों को लेकर सिद्धू साहब के घर पर बैठे हुए थे। तो जब सिद्धू साहब घर से बाहर निकले तो उन्हें अपने मांगे देने लगे। ये परसों की बात आपको बता रहा हूं। और जल्दबाजी में वहां की एक लेडी की टांग पर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। वो गुरु नानक देव हॉस्पिटल में सर्जिकल वार्ड 3 नंबर में अमनदीप कौर नाम की लेडी भर्ती है, और उसकी इतनी सीरियस कंडीशन है, और सिद्धू साहब ने इतना भी मुनासिब नहीं समझा कि रुककर उसको हॉस्पिटल ही पहुंचा देते कि अगर गलती से भी आपकी गाड़ी उसकी टांग पे चढ़ गई है। ये तो इनकी सेंसिटिविटी है। आप बात करते हैं कि ये पंजाब के 3 करोड़ लोगों का भला करेंगे, मुझे तो नहीं लगता। और ये आप भूल जाइए कि आपको नहीं लगता कि ये पंजाब के 3 करोड़ लोगों का भला करेंगे। पर हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि जो राजनीति सिद्धू कर रहे हैं वो राजनीति तो पूरे देश में होनी चाहिए। सही को सही, गलत को गलत कहा जाए, अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ जाए, जनता के लिए लड़ा जाए। इस प्रकार की छवि बना पाने में सिद्धू कामयाब हो रहे हैं। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि सिद्धू जो है लार्जर देन लाइफ, पार्टी से भी बड़े हो चुके हैं? क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते? देखिए, हाँ, कांग्रेस की जहां तक बात है, ये बात मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूं। तो कांग्रेस से बड़े हो गए हैं, और ये कांग्रेस की नालायकी है, मैं ये समझता हूं। आप उनके जितने भी मंत्री हैं उनकी स्टेटमेंट देख लीजिए, वो भी सिद्धू के साथ एग्री नहीं करते। देखिए, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन नहीं होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाएगी। एक साइड जाएगा, दूसरा दूसरी साइड जाएगा। तो ये बातें आप भूल जाइए कि बिना अनुशासन के, बिना डिसिप्लिन के तो चलेगी। उनका काम सिर्फ क्रिटिसाइज। 2 साल ये मिनिस्टर रहे हैं अर्बन लोकल बॉडीज के, क्या किया इन्होंने? मिनिस्टर रहते कुछ जनता का भला किया होता, कुछ अच्छी चीजें लेके आए होते तो हम मान भी लेते कि भाई आपने पंजाब के लिए कुछ किया। सिद्धू साहब बातों के शहंशाह हैं और कामों के भिखारी हैं। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जंग, इन्हें तो अपने एक्टर वाले एटीट्यूड से नहीं बाहर आ रहे। इन्हें तो लगता है कि जो इनकी रैलियों में जनता आ रही है उसके सामने ये स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, और पोपो ताली इतनी नॉन सीरियसनेस के साथ ये प्रदेश को चलाना चाहते हैं। मुझे तो हैरानी होती है और हंसी आती है जाके। अभी पिछले दिनों एक हैरानी आपको अब क्यों हो रही है संजय कपूर साहब? जब तक सिद्धू जी आपकी पार्टी में थे तब तक तो आपने उन्हें स्टार प्रचारक बना के पूरे देश में घुमाया, राज्यसभा तक पहुंचाया। जैसे ही कांग्रेस में आए तो आपको हैरानी होने लगी उनकी बातों पर, उनके दावों पर, उनके वादों पर। पहले तो आप इसी पे फिदा थे और पूरे देश को फिदा कराने के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर दे दे के घुमवाते थे। अब क्यों इतनी परेशानी? देखिए, परेशानी की बात नहीं है। सिद्धू साहब हमेशा क्लेम करते रहे हैं कि मैं पंजाब की जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2 साल ये मंत्री रहे, क्या किया पंजाब की जनता के लिए? सिर्फ लड़ाई झगड़े और कलेश। जहां भी जाएंगे ना, ये कलेश ही पैदा करेंगे, लड़ाई झगड़ा ही पैदा करेंगे जाके, और ये इनके स्वभाव में है। ये पंजाब की जनता का आपको लगता है कि ये भला करने वाले हैं? अब भूल जाइए इस बात को, ये कुछ नहीं करने वाले। अभी
अभी तो सिचुएशन ये चल रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक होड़ लगी हुई है कि ज्यादा लोक लुभावन वादे कौन कर रहा है। आप 5 साल से कांग्रेस सरकार में अपनी रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं पेश करते कि आपने 5 साल क्या किया पिछले 5 सालों में? अब बताइए ना जनता को। आप आगे नए वादे लेके आ गए हैं कि अगले 5 साल में हम ये करेंगे। ये क्या बात हुई? आप अपने 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड दीजिए जनता को। वो 2017 में कांग्रेस गवर्नमेंट को के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड दीजिए जनता को, कैसी बातें कर रहे हैं संजय जी आप? माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राहुल जी, कार्यक्रम में बैठकर बता रहे हैं कि 4.5 साल हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई, इसीलिए हमने अमरिंदर सिंह को हटा दिया। इसके बाद भी आप चाहते हैं कि हम रिपोर्ट कार्ड दें? क्यों दें? मैं वापस राहुल जी के पास आना चाहता हूं। राहुल जी, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वाकई आपको और आपके सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष को लगता है कि ये आत्म स्वीकृति कि हमने 4.5 साल जो जनता ने भरोसा देकर सरकार बनवा के रखी थी, उसने जनता के हित में कोई काम नहीं किया, हम जनता से किए गए वादों को पूरा कर पाने में नाकाम रहे, हमने जनता की उम्मीदों को पूरी तरीके से तोड़ दिया, फिर भी एक बार और मौका आप हमें दीजिए, और तब दीजिए जब दूसरे व्यक्ति को मौका दिया उस पर भी हमारा भरोसा नहीं, जिसका नाम चरणजीत सिंह चन्नी है। इतना होने के बाद में भी पंजाब की जनता कांग्रेस पार्टी के प्रति और नवजोत सिंह सिद्धू के प्रति भरोसा जताएगी? थोड़ा आप ही हमें दें ज्ञान, कैसे कर पाएगी? हिमांशु जी, ज्ञान वाली तो कोई बात नहीं है। पार्टी हाईकमान ने चन्नी जी को सीएम बनाया और नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी प्रेसिडेंट बनाया। एक टीम है, मिलके काम कर रही है पूरे पंजाब के बीच में। रही बात अभी हमारे बीजेपी अरे माफ कीजिएगा राहुल जी, आपसे विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, कौन सी टीम? रंधावा जी हैं उसी टीम में, गृह मंत्री नहीं है, उप मुख्यमंत्री भी हैं, बयान दे रहे हैं। ओवर एम्बिशियस है हमारा प्रदेश अध्यक्ष जिसका नाम नवजोत सिंह सिद्धू है। यही टीम है आपकी टीम है, बोल रहे टीम के तौर पे काम कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू हर दूसरे दिन आपकी सरकार की बकिया उड़े रहे जनता के बीच में, तो भी आप कह रहे हैं कि टीम काम कर रही है। क्या काम कर रही है समझाएं तो सही। आपके ही बॉलर आपके ही बैट्समैन को आउट करने में लगे। हिमांशु जी, मेरे को एक एक बात का जवाब देने दीजिए आप। जरूर। रमन जी को मैं बताना चाहता हूं कि आप हमारे पार्टी प्रधान को जोकर बता रहे हो। जोकर है दिल्ली वाला, कुछ नहीं छोड़ा पंजाब में पार्टी का। एक भी एमएलए नहीं रहेगा आपके पास। हमारे पास आ रहे हैं आपके एमएलए टूट के। आप गिनती कर लेना कितने लोग रह गए आपके पास में पार्टी के। सभी लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। रही बात 4.5 साल की, बीजेपी ने जो पीछे पर्दे के पीछे रह के अमरिंदर जी के साथ में खेल खेला है, वो जनता से छुपा हुआ नहीं है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आप लोगों को भी सभी चीज का पता है। पूरा बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा पंजाब में, उसका पूरा बदला पंजाब की जनता देगी। रहा ठोको ताड़ी वाली बात की बात है संजय जी, 3.25 करोड़ पब्लिक, 3.25 करोड़ पब्लिक बताएगी, पूरी ताली ठोकेगी कांग्रेस के ऊपर में। कांग्रेस को जिता के 2022 में सत्ता हासिल होगी। आप लोगों को कुछ नहीं हाथ लगने वाला पंजाब के बीच में। आपकी वोटें कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में से 10 निकलेंगी, किसी पेटी में से 20 निकलेंगी। आपके पास पूरे कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस में मोर्चा लगा रहे हैं कि कौन आ रहा है उधर से, बुलाओ। 72 कैंडिडेट नहीं है आपके पास। हमारा एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से कम 20-20, 25-25 लोगों ने टिकटों के लिए अप्लाई किया है। आप कहां खड़े हो? आप पंजाब में आके देखो, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आके एक छोटी सी रैली करके देखो, आपको पता चल जाएगा अपना कि हम कहां खड़े हैं। टीवी पे बैठ के बातें नहीं होती, ग्राउंड लेवल पे आओ संजय जी, आपको पता चल जाएगा कि स्थिति क्या है। पंजाब की जनता नवजोत सिद्धू के साथ है, चन्नी जी के साथ है, और बड़े बढ़िया तरीके से, बड़े अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत के आएंगे, बढ़िया सीटें निकाल के लेके आएंगे। राहुल जी, आपने बड़े मस्त बात कही। पंजाब की जनता नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है, पंजाब की जनता चरणजीत सिंह चन्नी के साथ है। पर इतना तो बताओ, चरणजीत सिंह चन्नी किसके साथ है, नवजोत सिंह सिद्धू किसके साथ है? ये दोनों एक दूसरे के संदर्भ में जो तलवारें दिखाने रहते हैं। ये मनीष तिवारी किसके साथ है? ये सुनील जाखड़ किसके साथ है? ये जो आपके सारे ही पंच पांडव एक दूसरे की गर्दनें काटने के लिए इतने लालायित हैं,
संजय जी के लिए और रमन जी के लिए कोई काम आप लोग छोड़ेंगे भी कि नहीं छोड़ेंगे, कि आपस में एक दूसरे को निपटा के फैसला कर देंगे? थोड़ा रोशनी दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है हिमांशु जी, पार्टी के बीच में सभी लोग इकट्ठे हैं, हर एक आदमी को बोलने का हक है। एक कांग्रेस पार्टी है जिसके बीच में आदमी बोल के अपनी बात रख सकता है। बीजेपी के बीच में 1 साल पूरा धरना रहा, एक भी आदमी मोदी जी के खिलाफ बोल नहीं सका। कत्लेआम होते रहे, 800 लोगों की शहादत गई है वहां पे। एक आदमी बातें कर रहे हैं। आज ही सत्यपाल मलिक हैं मेघालय के गवर्नर, सीधे मोदी जी के खिलाफ बोल दिए। आपको सुनाई है, दिखाई नहीं दिया सत्यपाल मलिक का साहस? क्लियरली बोलना चाहिए। अगर पार्टी के बीच में अगर थोड़ी बहुत कमी है, उस कमी को दूर करना चाहिए। मैं इसके हक में हूं। और मुंह पे टेप लगा के एक भी आदमी बीजेपी का मुंह पे टेप लगा के नहीं रहना चाहिए, लाउड स्पीकर लेकर जो है पार्टी की फजीयत सड़क पर होनी चाहिए। कुल मिलाकर जैसी नवजोत सिंह सिद्धू हमारी पार्टी की कर रहे हैं, राहुल कौशिक जी इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। संजय कपूर जी भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं राहुल जी की टिप्पणियों पर, और माननीय रमन जी भी करना चाहते हैं, लेकिन पहले संजय जी की टिप्पणी लेते हैं क्योंकि रमन जी आपने थोड़ा विस्तार से बात करनी है। जी रमन जी, आपका हस्तक्षेप संक्षिप्त में। हाँ हिमांशु जी, इन्होंने अभी कहा कि रैली करके देख लीजिए। इनको कहिएगा कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब आ रहे हैं, तो देख लीजिए लाखों लोग कैसे उनका स्वागत करते हैं। उस रैली से ही आपको पता लग जाएगा कि कांग्रेस कहां पर खड़ी है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मोदी जी के खिलाफ चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है राहुल जी। उन्होंने कहा, आपने कहा रैली करके दिखाइए, संजय जी ने कहा 5 तारीख को रैली करके दिखा रहे हैं। लेकिन मैं रमन जी आपके पास रुक करता हूं और आपसे समझना चाहता हूं कि जो राहुल जी का कहना है कि आम आदमी पार्टी का तो कोई ब्योंत ही नहीं बचा है, कुछ दम ही नहीं बचा है, सारे आम आदमी पार्टी के लोग तो छोड़ छोड़कर कांग्रेस की ओर आ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ऐसी चुंबक है जिनके आकर्षण में आम आदमी पार्टी के सारे विधायक चले आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप? अब भी आप सिद्धू जी को वही टिप्पणी से नवाजेंगे जिसमें आपत्ति राहुल कौशिक जी की है? देखिए हिमांशु जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बता देना चाहता हूं कि ये जो आप बोल रहे हो कि आपके लोग, आपके एमएलए तो छोड़कर जा रहे हैं, हमारे तो जिसने छोड़ना था छोड़कर चले गए, उसकी चिंता मत कीजिए। आप अपनी देखिए, आपके मौजूदा विधायक जा रहे हैं, मिनिस्टर जा रहे हैं, और आने वाले समय में शायद परसों जो ये अभी संजय जी बोल रहे थे कि हमारी 5 तारीख को प्राइम मिनिस्टर साहब पंजाब में आ रहे हैं, ये देखना लाइन लगी होगी, कांग्रेस और अकाली दल के लीडरों की लाइन लगी होगी वहां पे। और ये तो परमात्मा ही जानता है कि ये क्या चाल चल रहे हो आप, कि आप ये मैदान छोड़ रहे हो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, भाजपा को हम मजबूत कर दें, शायद भाजपा आम आदमी पार्टी का मुकाबला कर सके पंजाब में। एक ही लीडर है, भाजपा को कांग्रेस की फिक्र नहीं है। देश के नजरिए से सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी देख रहे हैं कि 2024 में हमें टक्कर जो देगा तो वो एक ही इंसान है, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी। 0 से शुरू किया था, 5 राज्यों में चुनाव है, चुनाव के बाद देख लेना कितने % वोट निकलेगा और उसका अगर आप सोचेंगे 2024 में क्या असर होगा। रही बात आपके ये जो है सिद्धू जी को जोकर इसलिए बता रहा हूं, ये क्या काम कर रहे हैं आपके सिद्धू जी, आप यही बता दीजिए। आपके मौजूदा प्रधान ये शुरू से ही बोलते रहे हैं कि 75-25 की रेशो से काम होता है। अगर अकाली दल की सरकार, अकाली दल भाजपा की सरकार रही तो उसके 75, कांग्रेस के 25। अब कांग्रेस की सरकार है भाई, 75% कौन से लोग हैं वो, कहां गए? उनके खिलाफ नशे को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी 5 सालों में जो नशा बिक रहा है, अभी क्या मौतें नहीं हुई? हमारी पंजाब की जो माताएं कैसे रो रही हैं, रोज तो मीडिया में आता है, कैसे अपने नौजवान बच्चों को खो रही हैं। क्यों आप पंजाब की जनता को मूर्ख बना रहे हो? यहां पर बैठकर सच कहने का मादा रखिए और सच सुनने का भी मादा रखिए। कौशिक जी, बात ऐसे है, जो अभी आपने से सिद्धू जी ने कहा कि नाजायज शराब की फैक्ट्रियां चल रही हैं। 4 साल पहले, 3.5 साल पहले तंगतार डिस्ट्रिक्ट में 100 से लोग ऊपर जहरीली शराब पीकर मरे। तब कहां थे आपके सिद्धू जी? आपके उन्हीं की सरकार के लोग चला रहे हैं शराब की फैक्ट्रियां।
और क्या वो अगर एक अली बाबा चला गया तो 40 चोर तो आपकी पार्टी में ही है, वो 40 चोरों को क्यों नहीं उजागर करते सिद्धू जी? अगर इतने ही ईमानदार हैं तो उनको लेकर क्यों ना आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? ईमानदारी माफी चाहूंगा मैं, हमारी भाषा तल्ख हो रही है, मैं संयम की अपेक्षा करता हूं, पर आपसे जानना चाहता हूं, प्रेम कुमार जी हमारे साथ है, वो तो बता ही रहे हैं कि देश में नई किस्म की राजनीति सिद्धू जी के द्वारा इजाद की जा रही है। अपनी पार्टी की आलोचना वो सार्वजनिक मंच से कर रहे हैं, जो सही है उसे सही कह रहे हैं, जो गलत है उसे गलत कह रहे हैं। ये सिलसिला पंजाब ही नहीं पूरे देश में भी होना चाहिए। तो आप सराहना नहीं करेंगे एक राजनेता पार्टी के हितों की चिंता किए बगैर जनता के लिए क्या सही, जनता के लिए क्या गलत, इस भावना के तहत अपने विचारों को सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर रहा है। आम आदमी पार्टी दावा करती थी अन्ना आंदोलन के दौरान, जिस प्रकार से आप लोग थे कि हम राजनीति में शुचिता के पक्षधर हैं। शुचिता का इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए आपको कि एक पंत प्रधान, एक प्रदेशाध्यक्ष अपनी ही सरकार के खिलाफ आप लोगों से भी कहीं अधिक मोर्चा खोला हुआ है, उसका नागरिक अभिनंदन करने के स्थान पर आप उसके संदर्भ में इतनी आलोचना कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं हिमांशु जी। देखिए बात ऐसे है, मुझे ये बताइए, अगर मोर्चा अभी इलेक्शन के मद्देनजर इलेक्शन को 2022 को देखकर खोल लिया तो क्या हुआ? दो साल वो मिनिस्टर रहे हैं। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, मैं पहले कांग्रेस में जब था तो मैं एक कंप्लेंट लेकर गया इन्हीं सिद्धू के पास। परमात्मा जानता है ये सियासत की बात नहीं है, जेन्युइन बात है। सिद्धू जी के पास मैं गया, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सी क्लास नगर म्युनिसिपल काउंसिल पड़ती है, करोड़ों रुपए का फ्रॉड घोटाला हो चुका था। तो सिद्धू जी ने 2 महीने मेरे चक्कर लगवाए, उसके बाद उन्होंने क्या बोला, आप भी मेरे पास प्रूफ पड़े हैं, वो मैं उनको कई बार चैलेंज कर चुका हूं कि आप मेरे सामने अभी आइए, मुझे जवाब दीजिए इन बातों का। कहते हैं कि अगर आपके विधायक बोलेंगे, कांग्रेस के विधायक बोलेंगे तो कार्रवाई करूंगा। वो प्रेसिडेंट भी अकाली दल का था जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि आज भी वही करप्शन वहां पे पड़ी है। वो सिद्धू जी कार्रवाई क्यों नहीं की उन्होंने? हम कैसे मान ले कि वो ईमानदार है? कहने और करने में अंतर है, ये रमन जी बता रहे हैं। मुझे प्रेम कुमार जी के पास जाना है, पर राहुल जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा अपने प्रदेशाध्यक्ष के संदर्भ में इतनी टिप्पणियों का होना। जिम्मेदारी बनती है अपने प्रदेश अध्यक्ष की पैरवी करने की। जी राहुल जी जो बातें कर रहे हैं, इन बातों को पेपर में उजागर करना चाहिए था उनको उसी टाइम में। क्यों अंदर में लेके बैठ गए ये बातों को? आज उजागर कर रहे हैं ये पार्टी छोड़ने के बाद। नंबर 2, आप लोगों ने अब मेरी बात को पूरी तरीके से सुन लो। आप जी राहुल जी, आप पूरी बात कही, आप ही की बात सुनी जा रही है। जिस ड्रग माफिया के बारे में ये बात कर रहे हैं उससे हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगी सिद्धू ने कार्रवाई कराई है उसके ऊपर में। आप बताओ कहां पे बैठा है? आधी हथकड़ी लग जाएगी उसको। आप क्लियर करो, आपको तो पता है। और 5 तारीख वाली जो बात कर रहे हैं, आप लोगों ने उजागर कर दिया कि आपका बीजेपी के साथ में अंदर खाती कोई ना कोई अटैचमेंट है। आप लोग बोल रहे हो कि 5 तारीख को बहुत लोग जाने वाले हैं। आप लिस्ट क्लियर कर दो कौन कौन लोग जाने वाले हैं। आपको पहले मालूम हो गया, बीजेपी को भी हो सकता है ना पता हो इस बात का। अंदरों खाते आपका क्या चल रहा है? आप सारी चीज को उजागर क्यों नहीं करते? सरकार राहुल कौशिक जी की पार्टी की है, लेकिन उनकी उम्मीद है कि कौन कौन जाने वाले, इसकी जानकारी रमन जी के माध्यम से उन्हें मिले। रमन जी का मन होगा तो आपको बताएंगे राहुल जी, लेकिन मैं प्रेम कुमार जी के पास वापस लौटना चाहता हूं। और प्रेम कुमार जी, आपसे जानना चाहता हूं, आप पिछले चरण में इस बात की सराहना कर रहे थे कि सिद्धू एक नई राजनीति कर रहे हैं, और आपसे जानना चाहता हूं, वहां के मंत्री कह रहे हैं चलेगा कांग्रेस मॉडल, ये सिद्धू मॉडल नहीं चलेगा। आपसे जानना चाहता हूं, पार्टी हित से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति अपनी बात को तवज्जो दिला रहा है, चुनाव के दौर में दिला रहा है, ठीक कर रहा है? देखिए हिमांशु जी, ठीक और गलत तो राजनीतिक दल के लिए चुनाव परिणाम से जुड़ा हुआ होता है, खासतौर से जब चुनावी माहौल हो। और नवजोत सिंह सिद्धू ने जो लाइन ले रखी है, पार्टी उन ये मैं मानता हूं, क्योंकि आप देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय कोई सोच सकता था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को उनके पद से कोई हटा सकता है उनको? और सही या गलत वो फैसला हुआ, और
कैप्टन अमरिंदर सिंह अचानक बीजेपी की गोद में नहीं चले गए। वो आखिरी समय में जबकि उनकी परेशानी बढ़ गई तो उन्होंने हाथ मिलाया, उनकी भाषा बदल गई, उनकी जुबान बदल गई, खुद पार्टी आलाकमान के खिलाफ बोलने लगी, वो स्थिति पैदा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू आज या जब से जो भी बोल रहे हैं, मैं एक बात कहता हूं कि सिद्धू हमेशा मुद्दों की बात बोलते रहे। और ये मैं कहता हूं कि आज देखिए बीजेपी को अप्रिय क्यों है सिद्धू। पहले तो वो उनके साथ थे, जब राहुल गांधी को पप्पू बोला करते थे तो बीजेपी को बहुत प्रिय थे नवजोत सिंह सिद्धू। आम आदमी पार्टी उनके पास नहीं गए सिद्धू, उनके ऑफर को नहीं माना तो वो अप्रिय हो गए। लेकिन सिद्धू पर इतनी घेराबंदी जो हो रही है ये बताता है कि सिद्धू की पंजाब में लोकप्रियता है। अगर नहीं होती तो पार्टी भी नहीं बर्दाश्त करती, और अगर लोकप्रियता नहीं होती तो इस तरह से आलोचनाओं के केंद्र में भी नहीं होते। टीआरपी है उनकी, इसलिए वो टेलीविजन चैनल में भी छाए हुए हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सिद्धू जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं, पंजाब में कोई विपक्ष नहीं है, नवजोत सिंह सिद्धू ही विपक्ष है। पंजाब में जनता की आवाज बोलने वाला कौन है? नवजोत सिंह सिद्धू है। तो ये आपको जानना चाहता हूं, माफी के साथ में गलती की पार्टी ने, जब इतने ही लोकप्रिय हैं, इतने ही सत्य के प्रति आग्रही हैं, इतना ही सब कुछ अच्छा करने के लिए प्रयत्नशील है, तो ये पार्टी कैसी है जिसने लेके उन्हें जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया? क्यों नहीं मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को ही बनाया? भूल हो गई पार्टी से, गलती हो गई, चूक हो गई, अपराध हो गया। नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री बनाना था, और इस अपराध की कीमत वसूल रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू कि आपने मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो अब उसका हश्र आपको इस प्रकार की आलोचनाओं से चुकाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। क्या कहते हैं प्रेम कुमार जी? हिमांशु जी, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं सोचता। आप इस तरह देखिए कि नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री नहीं बना करके आलाकमान ने जो विकल्प दिया, वो उस विकल्प को सबने स्वीकार किया। कोई रत्ती भर विरोध नहीं हुआ उस फैसले का। कैप्टन अमरिंदर सिंह तक ने विरोध नहीं किया था, इवन नवजोत सिंह सिद्धू ने भी विरोध नहीं किया। तो आलाकमान ने तो एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला निकाला, दलित फॉर्मूला निकाला, दलितों को रिझाने का फॉर्मूला निकाला। अब उसके बाद अब अगर सिद्धू को पूरे चुनाव का प्रभारी बना दिया जाता है, चुनाव के बाद मान लीजिए उनकी ताजपोशी भी होती है, जिसकी घोषणा अभी नहीं हो रही है लेकिन होती है, तो वो फिर देखिए कि कितने अच्छे तरीके से पार्टी इस संकट से भी उबर गई और जनता के बीच भी रह गई। तो आलाकमान भी सफल है, सिद्धू भी सफल है। कैसी बात कर रहे हैं प्रेम कुमार जी? पार्टी के मंत्रियों को जवाब देते नहीं बन रहा, पार्टी के प्रवक्ता की यहाँ पर इस कार्यक्रम में जिस प्रकार की स्थिति बन रही है वो आपको दिखाई दे रही है, तो भी आप कह रहे हैं सब सफल। संजय जी, आपसे समझना चाहता हूं इस सफलता के संदर्भ में आपका क्या कहना है? सिद्धू जी ने सब कुछ सफल कर दिया, कांग्रेस पूरी तरीके से सफल हो गई, वाकई सफल हो गया सब कुछ? एक मुझे शेर और याद आ गया कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। कांग्रेस को अगर सिद्धू साहब पर इतना ही विश्वास होता तो उन्हें चीफ मिनिस्टर ना बना देती। जब कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को रिप्लेस किया और चीफ मिनिस्टरशिप के लिए अपने एमएलए की वोटिंग कराई, तो कितने एमएलए सिद्धू साहब की फेवर में आए, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए। अगर कांग्रेस को इतना ही ज्यादा विश्वास सिद्धू साहब पर है तो क्यों नहीं उन्हें सीएम का चेहरा डिक्लेयर कर देती। सच्चाई ये है कि सिद्धू साहब का जो एटीट्यूड है ना, वो डिक्टेटरशिप एटीट्यूड है। ना तो वो किसी की बात सुनते हैं और ना ही उनमें मादा है वो किसी की बात को सुन सके। उन्हें सिर्फ अपनी बात कहने की आदत है और इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। इस तरह के व्यक्ति को ये प्रदेश का सीएम बनाना चाहते हैं और प्रदेश का भला चाहते हैं, मैं तो नहीं समझ पाता। एक बात मैं ड्रग्स के मामले में आपसे कहना चाहता हूं कि चलिए विक्रमजीत सिंह मजीठिया, उन पर एफआईआर हुई, उन पर एक्शन लिया, क्या आज पंजाब के गांवों में ड्रग्स बिकना बंद हो गया क्या? आप जरा गांव जाके देखिए तो सही कि ड्रग्स में कितनी बुरी हालत है। वो कौन से दूसरे लोग हैं जो ड्रग्स बेच रहे हैं? एक मजीठिया का नाम तो आगे कर दिया गया और बाकी जो लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व है कोई एक्शन है? ये सारे पॉलिटिकल स्टंट्स किए जा रहे हैं इलेक्शन के दिनों के लिए। इलेक्शन के दिनों में चरणजीत सिंह चन्नी भी घोषणाएं कर रहे हैं और सिद्धू साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेलने के लिए लगे हुए हैं। पंजाब की जनता को क्या मिल रहा है इनकी घोषणाओं के साथ? आज पंजाब के जो भी मुद्दे थे,
कोई कांग्रेस या आम आदमी पार्टी उन पंजाब के मुद्दों पर बात कर रही है? सिर्फ वो घोषणाएं की जा रही हैं जिससे लोगों को आकर्षित किया जा सके कि हम आपको ये फ्री दे देंगे, हम आपको ये फ्री दे देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्या किया कांग्रेस ने? इंडस्ट्री की इतनी माइग्रेशन दूसरी स्टेट्स में हो गई है और इंडस्ट्री का बुरा हाल हो गया पंजाब में। जब इंडस्ट्री नहीं लगेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी? कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आपको बता दूं, इस बार के बजट में ना कांग्रेस ने अपने बजट में इंडस्ट्री के लिए 0 बजट रखा हुआ है। ये इंडस्ट्री के प्रति इनकी संवेदनाएं हैं। जीएसटी डिपार्टमेंट वाले इंडस्ट्री वालों को दिल खोल के तंग कर रहे हैं, दिल खोल के तंग कर रहे हैं। कुछ कर रहे हैं ये लोग, चुप करके बैठे हुए हैं। लिकर की बात करते हैं, लिकर की पॉलिसी बनाए। कोई स्टेट के रेवेन्यू को बढ़ाने की बात करता है? आप पंजाब को खुशहाल बनाना चाहते हो तो आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो ना, बातें क्यों कर रहे हो? आप सत्ता में हो, काम करो। मेरा सवाल है, आपने बड़े गंभीर किस्म के प्रश्न उठा दिए। आपने कहा कि एक विक्रम मजीठिया के ऊपर केस करने से क्या ड्रग्स खत्म हो गया? गांव में देखिए ड्रग्स की क्या हालत है। अब आपसे सवाल है, पहले के 10 सालों के संदर्भ में कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का यह आरोप रहा है कि जिनके साथ मिलकर आप सरकार चलाते थे वो ड्रग्स की भी सरकार चलाते थे। पर मैं इससे इतर पे बात करता हूं जिसपे आपने बात की। आपने कहा इन्होंने 5 साल में किया क्या? 5 साल में से 4.5 साल जिसने जो कुछ नहीं किया उसको आप अपने साथ लेकर घूमने की तैयारी कर रहे हो और उसके बाद इस कार्यक्रम में सवाल कर रहे हो। आपने ये सवाल क्या कैप्टन अमरिंदर से पूछा कि आपने 4.5 साल में ड्रग्स के मामले में किया क्या? जब आपने पूछा नहीं तो जनता के बीच में जवाब लेने के लिए जाएंगे कैसे? इस उलझन का सामना कैसे करेंगे संजय कपूर जी? आप तो अमरिंदर सिंह के लिए घोड़ा बनकर बैठे हैं, दूल्हे के रूप में उनको लेकर आ रहे हैं। क्या होगा आपका? दूल्हे के रूप में लेकर आ रहे हैं, हमारा उनके साथ अलायंस है। देखो, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने 2 बार कांग्रेस को पंजाब में सत्ता में लेके आए, जिस तरह जलील करके कांग्रेस ने उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि इतने सीनियर लीडर जिसने 2 बार कांग्रेस को सत्ता में लाया, उसके साथ इस तरह का बिहेवियर किया गया। और ये कई वैसे तो अगर उनसे बैठ के भी बात की जाती तो वो अपने आप ही वो रास्ता छोड़ ही सकते थे, पर जिस दिन से ये सारा इंसिडेंट हुआ वो सब लोगों ने देखा है और ये बड़े शर्म की बात है। देखिए, सरकार कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस को लगता था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं परफॉर्म कर लेते तो पहले साल बदलते थे। किसने रोका था कांग्रेस को? हमने तो नहीं रोका कांग्रेस को कि आप अपने सीएम को ना बदलो। अगर हमारी आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, अपने सवालों के साथ बचने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुद्दा आपने उठाया कि 4.5 साल में ड्रग्स के मामले में पंजाब में कुछ नहीं हुआ, उस सरकार का नेतृत्व करने वाले को आप गले में हार पहना के साथ घुमाने की तैयारी कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में सवाल राहुल कौशिक जी से पूछ रहे हैं। इस पर ही सवाल है, क्या आपने वह सवाल जो राहुल कौशिक जी से आप पूछना चाहते हैं अमरिंदर सिंह जी से पूछ लिया और पूछा तो कोई उत्तर मिला? देखिए, ऐसा है, अगर किसी पार्टी का सीएम अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो ये उस पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि वो सीएम को बदले। अगर उन्हें कांग्रेस को लग रहा था कि सीएम अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे तो उन्हें बदलते ना। हमने कब रोका कांग्रेस को कि हम मत बदलो? अगर हमारी स्टेट में, हमें जहां पे बीजेपी सत्ता में है, या लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति अच्छे ढंग से ज्यादा बढ़िया काम कर सकता है तो हम अपने सीएम बदलते हैं। तो ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, इस मैटर में मैं जाना नहीं चाहता। इंटरनल मैटर है। अब संजय जी इस बात पर आ गए, बोले हमसे सवाल मत कीजिए अमरिंदर के संदर्भ में। तो मैं आखिरी सवाल के लिए राहुल जी आपके पास आना चाहता हूं। आप जो हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं वो भी आप दे दीजिएगा। चूक आला कमान से हुई या नवजोत सिंह सिद्धू से हुई, ये आपसे एक सवाल है। वो सवाल इस पृष्ठभूमि के साथ है कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने लिए महत्वपूर्ण भूमिका चाहते थे। गलती कर दी उन्होंने कि उन्होंने अध्यक्षी अमरिंदर सिंह जी के रहते हुए ले ली। अगर थोड़ा संयम रख लेते, थोड़ा धैर्य रख लेते तो संभव था कि अमरिंदर को हटाकर नवजोत सिंह सिद्धू के हिस्से में मुख्यमंत्री पद आ जाता। चूक गए सिद्धू या चूक गया हालाकमान? हाई कमांड ने हिमांशु जी जो फैसला लिया पंजाब के लिए बहुत अच्छा फैसला लिया है। उसके लिए पूरी जनता, हाई कमांड का, पूरी कांग्रेस पार्टी धन्यवाद करती है। नंबर 2, रही बात अभी जो संजय जी बोल रहे थे, मैं उसके ऊपर मैं जवाब देना चाहता हूं।
संजय जी, अकाली दल और बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब केस रजिस्टर्ड हुआ था। आप लोगों ने उस टाइम बादल को सीएम में से क्यों नहीं हटाया? आपकी ड्यूटी बनती थी कि ये माफिया को हम लोग अंदर कराएंगे। आप लोगों ने कोई भी स्टेप नहीं उठाया। आज अमरिंदर सिंह के कंधों पे रख के आप लोग 5 तारीख वाली रैली ढींडसा जी को लेके 1-2 पार्टी और ढूंढ रहे होंगे आप लोग पंजाब में कि मिल जाए हमें, उसके पास भी 2-4 कैंडिडेट होंगे, उनको टिकट दे देंगे। आपके पास कुछ नहीं हाथ लगने वाला पंजाब में। छोड़ दो पंजाब की बात बीजेपी वालों को। आपके पास कोई हाथ नहीं लगने वाला, ये राहुल कौशिक जी का कहना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कांग्रेस के हाथ में कुछ रह जाएगा? जिस तरीके से सरकार बनाम संगठन का सिलसिला इस समय पंजाब में चल रहा है और नवजोत सिंह सिद्धू ने तय कर रखा है कि सरकार के खिलाफ सशक्त विपक्ष की भूमिका वह खुद ही निभा देंगे, क्या उसके चलते वाकई आम चुनाव में जनता के पास कांग्रेस को समर्थन देने का विकल्प रहेगा? जानने में हम सबकी दिलचस्पी रहेगी। दिलचस्पी हमारे इस पैनल के सदस्यों को भी रहेगी। देखें, सिद्धू ने जो नई राजनीति शुरू की है, प्रेम कुमार जी के शब्दों में, वो नई राजनीति उनका और उनकी पार्टी दोनों का क्या भला करती है। लेकिन हाल फिलहाल पार्टी की फजीयत हर स्तर पर तसल्ली से हो रही है, इससे शायद ही किसी को इंकार हो। ये फजीयत अगर सत्ता में वापसी का आधार बनती है तो फिर जाके जो नई शुरुआत प्रेम कुमार जी कह रहे हैं उसका अनुसरण अन्य राज्यों में होते हुए भी हम देखेंगे, अन्यथा ये सिलसिला शायद रुक जाए। देखते रहेंगे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार का तमाशा चल रहा है, जिस प्रकार की हास्यास्पद स्थिति पंजाब में सरकार और संगठन दोनों की हो रही है, उसी को समर्पित हमारा आज का ये शेर कहता है कि तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने देके बहलाया गया हूं। शाद अजीमाबादी ने जो ये शेर कहा था वो शायद नवजोत सिंह सिद्धू के जज्बातों का सही तरीके से अव्यक्त होना है। नवजोत सिंह सिद्धू शायद अध्यक्ष के पद के संदर्भ में उसे एक खिलौने से ज्यादा कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें वह चाहिए जो अभी तक पार्टी ने उन्हें दिया नहीं, पर इन कोशिशों के चलते क्या जनता उन्हें उस पद तक पहुंचा देगी, जानने में हमारी और आपकी दिलचस्पी रहेगी। लेकिन उसके लिए हमें करना होगा इंतजार। पर अब समय है इजाजत लेने का, तो मुझे अब दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा